श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने कहा है कि सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले अगर कोई देवता है तो वो सिर्फ हमारे महादेव हैं। अगर आपके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य, संपत्ति से जुड़ी कोई समस्या चल रही है या आपको धन प्राप्ति के रास्ते नज़र नहीं आ रहे हैं, सारे कार्य रुक गए हैं, आप लगातार असफल हो रहे हैं, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस सावन में आपको बहुत ही सुंदर मौका मिला है। इस सावन के महीने में अगर आप चावल के कुछ दानों से ये विशेष उपाय शिवलिंग पर जाकर करते हैं तो आपके जीवन से धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। तो चलिए जानते हैं क्या है वो उपाय। लेकिन उसके पहले अगर आप भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। तो पूज्य गुरु जी कहते हैं कि सावन का पूरा महीना पवित्र होता है और इस पवित्र महीने में हम किसी भी दिन महादेव जी के सामने यह सुंदर सा उपाय कर सकते हैं। तो इस उपाय के लिए आपको चावल के सिर्फ 11 दानों की ज़रूरत पड़ेगी। गुरु जी ने कहा है कि चावल के दाने आप जो लोगे उसमें से कोई भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए, यानी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम शिवलिंग पर कोई भी सामग्री खंडित समर्पित नहीं करती। और चावल के बाद आपको लेना है एक बेलपत्र, और जो बेलपत्र आप लो वो भी कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कटी पीटी नहीं होना चाहिए। और जो बेलपत्र की आखिरी में डंडी होती है, यानी कि जो डंखल होता है, उसको भी आपको तोड़कर अलग कर देना है। और सावन का बहुत ही प्यारा महीना है, इसलिए आप सभी जानते हैं कि शिवलिंग के ऊपर बहुत सारी बेलपत्र चढ़ी रहती है। तो अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो भी आपको चिंता नहीं करनी है। आप शिव मंदिर जाइए और शिवलिंग के ऊपर जो चढ़ी हुई बेलपत्र है उनको उठाइए, उनको शुद्ध कर उनको जल से धोकर फिर आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। शिवलिंग पर फिर से आप चढ़ा सकते हैं। और फिर इसी के साथ आखिरी में आपको ले लेना है एक लोटा जल। और जो जल आप लो तो वो जल आपको तांबे के पात्र में लेना है और इस जल को आपको भरना है अपने किचन से। अब आपके किचन में जो भी हो, मटका हो, बाल्टी हो, वहाँ से आपको उस जल को भर लेना है। और फिर आपको इन तीनों सामग्री को लेकर जाना है शिवालय। और ध्यान रखिएगा कि ये जो उपाय है ये आपको सिर्फ और सिर्फ शाम को करना है, मतलब कि प्रदोष काल में। जब आप शिव मंदिर पहुंच जाएं उसके बाद क्या करना है, आपको शिवलिंग के सामने बैठ जाना है और जो चावल के दाने आप लाए हैं उनको एक एक कर आपको लोटे में डालना है। तो कैसे करना है, आपको एक चावल लेना है और उसको लोटे में डालना है और ओम नमः शिवाय बोलना है। फिर दूसरा चावल का दाना लेना है, उसको लोटे में डालना है और फिर ओम नमः शिवाय बोलना है। तो ऐसे आपको 11 चावल के दाने शिवलिंग के सामने ही एक एक कर लोटे के जल में डालने हैं और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते जाना है। फिर इसके बाद आप जो एक बेलपत्र लाए हैं उसको आपको अपने दाहिने, मतलब कि राइट हैंड में रखनी है और जो बेलपत्र की डंडी होगी उसको आपकी तरफ रखनी है। तो आपको क्या करना है, आपको बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ में रखनी है और डंडी अपनी तरफ रखनी है। अब यहाँ पर आपका सवाल होगा कि बेलपत्र हमें सीधी रखनी है या उल्टी रखनी है। तो बेलपत्र की जो चिकनी साइड है, जो चिकनी साइड का हिस्सा होता है वो ऊपर की तरफ रहेगा। और फिर इसके बाद आप जो एक लोटा जल लाए हैं वो जल का लोटा आपको उसी बेलपत्र के ऊपर रख लेना है। और अब ऐसे ही इन दोनों सामग्री को अपने हाथ में रखे हुए आप सबसे पहले शिवलिंग के ऊपर ये एक लोटा जल धीरे धीरे समर्पित करते जाएंगे और साथ ही साथ शिव पुराण का जो मूल मंत्र है श्री शिवा नमस्तुभ्यम, उसका स्मरण करते जाएंगे। और जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र बची हुई है उसको आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है, चढ़ा देना है। देखिए, जलाधारी के बीच में जो मोटी उभरी हुई लाइन होती है, कहीं कहीं शिवलिंग पर आपने देखा होगा कि सांप की आकृति होती है, कहीं कहीं शिवलिंग पर आपने देखा होगा कि मोटी उभरी हुई लाइन होती है। तो इसी स्थान को माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं। और इसी स्थान पर आपको ये बेलपत्र समर्पित कर देना है। और साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि आपकी जो भी मनोकामना है, आपकी जो भी समस्या है, वो आपको महादेव जी से ज़रूर बोल देना है। तो बस इतना सा उपाय है। और गुरु जी ने कहा है कि सावन के पवित्र महीने में अगर हम किसी भी दिन इस सुंदर से उपाय को करते हैं तो भोलेनाथ हमसे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और साथ ही साथ हमारे जीवन में धन, वैभव, समृद्धि, इन सभी की प्राप्ति होती है। तो इतना आसान सा उपाय है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो उसको लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।